प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आज देव उठनी एकादशी के दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से उठे थे और तब से यह त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान की शादी तुलसी से हुई थी और शालिग्राम और तुलसी का विवाह हम अभी भी करते हैं। आज के दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है और उनका शालिग्राम स्वरूप ही भगवान विष्णु से विवाह किया जाता है। जो कथा इस प्रकार है, भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह कैसे हुआ। दैत्य कुल में एक कन्या जन्मी जिसका नाम वृंदा था। वह सिर्फ दैत्य कुल में जन्मी थी, लेकिन अपने मन से वह बहुत ही सुशील थी। भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करती रहती थी। वह दैत्य कुल में जन्मी थी, इसलिए उसका विवाह तो एक असुर से हुआ था जिसका नाम जालंधर था। जालंधर भी जल से पैदा हुआ था और माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए जालंधर और माता लक्ष्मी का रिश्ता भाई बहन का था। लेकिन वह माता लक्ष्मी से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही क्रूर था। लेकिन उसका विवाह वृंदा से होने के कारण वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी मार नहीं सकता था। जब तक वृंदा का सतीत्व रहता तब तक जालंधर अमर रहता। इसी वजह से वह धरती पर बहुत हाहाकार मचाए था। निर्दोष प्राणियों की हत्या किया करता था। ऋषि मुनियों के साथ बहुत उत्पात किया करता था। एक दिन वह कैलाश पर पहुंचा, जहां माता पार्वती को देखकर वह उन पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करने की सोचने लगा। माता पार्वती को उसके इस कृत्य पर बहुत ही गुस्सा आया। उसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई। भगवान भोले ने कहा कि जब तक वृंदा का सतीत्व जीवित है तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। इसलिए देवी पहले वृंदा की वजह से ही इसने इतना हाहाकार मचाया है। तब भगवान शिव नारायण के पास गए। नारायण ने छल से वृंदा के एक साधु का भेष बनाया और वृंदा के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के साथ पति जैसा व्यवहार किया। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया तब भगवान भोले ने उसका वध कर दिया। उसके बाद जब वृंदा को यह समाचार मिला कि उसके पति का वध हो गया है, तब वृंदा दौड़ी दौड़ी गई। वृंदा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर नारायण भगवान स्वयं वृंदा के सामने पधारे। वृंदा ने कहा कि आपने छल से मेरे सतीत्व की भंग किया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम इसी समय पत्थर के हो जाओगे और मेरा सतीत्व जिस तरह तुमने क्षीण किया है, मैंने पति वियोग सहा है, उसी तरह तुम भी एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में दर बदर तड़पोगे। वृंदा के इस श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और उसी क्षण पत्थर हो गए। उसी पत्थर की प्रतिमा को हम शालिग्राम रूप से जानते हैं। उसके बाद वृंदा सती हो गई। वृंदा की राख से वहां पर एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी का पौधा बना। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए हम शालिग्राम और वृंदा का विवाह करते हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु को कोई भोग नहीं लगाया जाता। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय इसलिए है। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करके जो भी हम मन्नत मांगते हैं वह अवश्य पूरी होती है। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। हे भगवान, आपने जैसे वृंदा पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।